किसी को भी ना बताना कि मैं और सुंदरी अठे आए थे। तू किसी को भी ना बताना। देख रहे बल्लू छोरा, तुम्हारी परेशानियों में टांग तो अड़ाए मत, मैं निपट लूंगा उन सबसे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ अपने कुंवर साहब से ही बात करूंगी, उन्हें ही बताऊंगी। और हाँ गौरी शंकर, पता ना है कि कौन सी पत्ती जल बुझ रही है तेरे मन में। मैं तय तक जाकर रहूं और हर बात का पता लगा कर रहूं। बल्लू को जेल से छुड़वाकर आखिर समर बहादुर सिंह अब कौन सी कौड़ी फेंकना चाहे है, ये मारे पल्ले ना पड़ रही। पर बस अब कुछ भी पल्ले पड़ रहे हो है तो यो, सिर्फ और सिर्फ यो कि मन ने जो कुछ भी करनो है वो जल्दी जल्दी करनो है। काहे कि पहली बार हमारी सुंदरी अकेले में घर से बाहर कदम निकाल चुकी है। अब बी के दिमाग में किया है वो किसी को ना पता। अरे वाह, ये सॉन्ग कर रहे हो तुम दोनों के दोनों हैं? पहले तो वो समर बहादुर सिंह और उसका छोटा भाई राज सिंह। पहले उन्होंने भेजा अपने छोरे को वहां लोगों ने दोस्ती का पाठ पढ़ाने के लिए, और फिर यो बल्लू दी ग्रेट, वो इसलिए भेजा ताकि टेंडर में अपनी दादागिरी दिखा सके। एहसान एहसान एहसान, ऐसे कौन से एहसान कर दिए थारे पर बापूजी? वो श्रीधर शास्त्री और समर बहादुर सिंह ने, जो बाकी बारे में एक शब्द भी ना सुनना चाहो आप लोग। जबकि हमारे पास ये पक्की खबर है कि जमीनों के कब्जे के पीछे वो राज सिंह का हाथ है। रवि का हाथ है भी, तो भी माना चुप्पी साधनी पड़ेगी छोरा। पर दादाजी क्यों? पिताजी सही कहे हैं। और एक बात तू जान ले, जिन जमीनों के बारे में तू बात कह रहा है ना, वो तारे बापू को समर बहादुर सिंह ने दी थी। और ये बात अलग है कि राज सिंह के सागे सागे वो चला गौरी शंकर को ये बात रास ना आई। और वो बुधिया बापू,
जो जमीनों की खातिर आपकी जान के पीछे पड़ा है हाथ धोकर, ये भी एहसान है थारे ऊपर? बोलो। बुधिया के भी एहसान है थारे ऊपर बापूजी। और वो राज सिंह बुधिया के सागे सागे शहर सारे गांव में घूमे हैं सरेआम। हर रोज लोग देखे उन दोनों को साथ में। और आप लोग हवेली वालों के उपकार के पीछे, राज सिंह की करनी को अनदेखा ना करो भगवान की खातिर। दादाजी एक बात याद रखें, अगर वो बुधिया ने एक भी हमला करवाया ना हमारे बापूजी के ऊपर, तो मैं राज सिंह को ना छोड़ पाऊंगा। बस बल्लू बस, एक शब्द मत निकाल। तन्ने कसम है थारे बापू की, अगर तन्ने राज सिंह की तरफ देखा भी तो चाहे मैं जिंदा रहूं चाहे मर जाऊं, मैं तुझे माफ ना करूंगा कभी ना, समझ गया? दिमाग में जो भी हो बीके, पर आज ना सही कल बतलाएगा जरूर। कुछ भी हो, लेकिन मन्ने लाग्य है कि समर बहादुर सिंह आनंदी भाभी की तरफ कभी भी कोई ऐसा वार करेगा जिससे बिना तकलीफ पहुंचे। फिर से सोचने लगे। हरी रोटी ठंडी हो गई, मैं दोबारा गर्म करके लाती हूँ। अरे इतना लाड ना दिखा दुर्गा। तारे को तो पता ही है, हमारी तो बस 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अरे अठे तो तू गरम रोटी खिला देगी हमारे को, पर बाद में तो जेल की काल कोठरी में सूखी और ठंडी रोटी खानी। अरे बावड़ी, कहीं देख रही है टुकर टुकर? अरे कितनी छोटी छोटी आंखों में कितने मोटे मोटे आंसू। अरे कहाँ त्याग कर रही है आंसू? शांत हो जा रीत, शांत हो जाए दुर्गा, शांत हो जा। शांत हो जा रही पागल, शांत हो जा, शांत हो जा पागली। ना बर्दाश्त हो गए, ना बर्दाश्त हो गए। इतनी परेशानी देगा भगवान। वो भी जो गुनाह किया ही ना हो।
गुनाह तो हुआ है हमारे से, गुनाह तो हुआ है। चाहे वो गुनाह थारी और मासा की नजर में गुनाह ना हो, पर कानून की निगाह में तो गुनाह गुनाह ही होवे। हाँ हाँ, गुनाह है कानून की नजरों में, पर मारी और थारी भिंडनी की नजर में ना है। और खास करके मारी नजर में तो जरा भी ना है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहे मासा। आपने तो अपने बापू साहब का बदला ही तो लिया है। और अगर थारी जगह मैं होती ना, और मारी आंखों के सामने मारे बापू साहब का कोई अपमान, की जमीन जायदाद हड़प कर मां को चुनौती देता, तो मैं भी वही करती जो आपने किया। ठीक कह रही दुर्गा, बिल्कुल सही कह रही। शायद मैंने भी वही किया जो हमारे को करना चाहिए था। आखिर जान गई थी हमारे बापूजी की जान। अभी की साजिश की वजह से। पर अब ऐसा लग रहा है मुझे कि साजिश करने वाला अब भी जिंदा है। और जो हमारे हाथों से मारा गया ना, वो तो बस एक प्यादा भर। क्यों दादाजी? अब थारो मतलब क्या है छोरा? ससुर जी, मतलब तो भली तरह से जानो। बस समझना ना चाहो। कुछ मत बोल माता, कुछ मत बोल। कहीं है कि ये हमारी जिंदगी में सबसे कीमती इंसान के पिताजी हैं। हमारे बापूजी के बापूजी। और इनकी और हमारे बापूजी की वजह से ही मुराद सिंह आज तक अपनी सांसें गिन रहा है। कहीं है कि हवेली के उपकार तो मैं याद रखूंगा, और समर बहादुर सिंह के भी उपकारों को ना भूलूंगा। कहीं है कि राज सिंह के उपकारों को कब तक याद रखूंगा ये ना कह सकूं। दादाजी, आपने और बापूजी ने यह बात मैंने कितनी बार समझाई, वो सारी बातें याद है ना आपको? हाँ? मैं समझू छोरा थारो दुख, पर वो भी सच है
कि हम लोग बंधे रहे हमेशा उनके उपकारों की वजह से। कि राज सिंह ने ही बाबूजी की हत्या में बुधिया का साथ दिया था। वर्षा, हमारे को तो लगे है कि वो जो गौरी शंकर है ना, दी की आंखें हमारे को सही ना लगे। अरे दादाजी, श्रीधर शास्त्री और समर बहादुर के उपकारों को तो मैं भी ना भूला। और सच बात तो ये है कि बापूजी के इस दुनिया से जाने के बाद दोनों ने हम पर प्यार और उपकारों की बारिश कर दी थी, बौछार कर दी थी। पर वो राज सिंह, उस राज सिंह का नाम सुनते ही हमारी छाती फटने लगे। छाती फटने लगे हमारी। छाती तो तारी फटनी भी चाहिए छोरा। काई है कि जब से हमारे को पता लग गया है कि बुधिया का साथ बी ने दिया था। बस करो माता, बस करो। पहले एक मुकदमा हमारा पीछा ना छोड़ा, और आप हो ना, आग में घी डालने का काम करो हो। आप ये चाहो कि इनके हाथों एक और कत्ल हो जावे, और ये पूरी जिंदगी जेल में सड़ते सड़ते गुजार देवे। चुप कर बिंदड़ी, चुप कर तू। किया चुप हो जाओ मासा, किया। मारा आदमी जेल में सड़ रहा है। पूछो हमारे दिल से, कैसे एक एक रात काटू है इनके बिना। अपनी आंखों में या की वापसी के सपने देखो। और एक बात और है सा, कि अभी तक कोई प्रमाण ना मिला है कि राज सिंह ने ही बाबूजी की हत्या में बुधिया का साथ दिया था। और सा, हमारे को तो लगे है कि वो जो गौरी शंकर है ना, दी की आंखें हमारे को सही ना लगे। वो अभी भी अपनी मावली वाली जमीन के चक्कर काटे हैं, जबकि बी की लगाई हमारी बचपन की सहेली है। गौरी शंकर, ये आदमी की तरफ एक बार ध्यान तो देना ही पड़ेगा। कई बात है कि हमारी समझ में यह बात ना आई कि समर बहादुर और राज सिंह का खास दोस्त श्रीधर की लोगाई की हाँ में हाँ क्यों मिला बैठा। मुझे तो जरा सा भी एहसास नहीं था कि मेरी माँ
निर्भय को लेकर इतनी जल्दी बदल जाएंगी। लगता था जैसे माँ की ये शक्ति मेरे और निर्भय की दोस्ती के बीच कभी ना भरने वाली दरार बनकर रह जाएगी। पर सच तो ये है कि माँ के दिल में जमी हुई बर्फ को पिघलाने का काम तो निर्भय ने ही किया है। पापा के जाने के बाद से एक एक पल उसने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। इस दुश्मनी के खेल में तूने इस बात का भी ध्यान न रखा। तुम बातों का अरे लुगाई पे क्या असर हो गए? छोरी, बेटा, हमारे दिल पर आनंद की बात बहुत गहरी उतरी। आज ये बात जुदा है कि वहां सबने मिलकर थारे दोस्त निर्भर पर बहुत अत्याचार किया। पर बेटा क्या करते, कुछ बात ही ऐसी। ताऊ जी, कोई बात नहीं। आपने तो वही किया जो उस वक्त जरूरी था। सुरभि, श्रीकांत, अरे बातें सुन के मैंने ये तो समझ में आ रहा है कि थारी बातें समर बहादुर के छोरे के बारे में हो रही है। पर कहीं मुझे कोई बतावेगा कि ऐसी कौन सी खुशी की बात हो गई कि आनंदी बीरनी की तारीफों के ढेर लगाए जा रहे हैं। और वो भी उन बातों को भुला के बातें घर को तोड़ने का काम करने में लगी। पिताजी, आपका मतलब क्या ही है? मतलब जाके अरे बीरनी से पूछ। जैसे हर पल हर दम तू अनदेखी करने में लग गया है। चेहरा देखा उस बेचारी का, कुमला गया है उसका चेहरा। अरे श्रीकांत, इस दुश्मनी के खेल में तूने इस बात का भी ध्यान न रखा। तुम बातों का अरे लुगाई पे क्या असर हो गए? हाँ, भूल गए हो? हमारे को कहीं जाना ना पड़े, ये ना तो ये काहे भूल जाए कि मैं रिहा ना हुआ हूं, बस जमानत पे छूटा। अगली बार आपकी इसी बात का सबूत लाकर दूंगी कि चंपा दादी सा और पारो दादी की असलियत क्या है।